इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। मनुष्य अपने जीवन में खूब उद्यम करता है और अपने उद्यमों के बल पर उपलब्धियां भी अर्जित करता है। यदि अपने रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से अपनी उपलब्धियों को गिना जाए तो आपके सामने एक लंबी लिस्ट बनेगी। मैंने अपने जीवन में ये पाया, ये पाया, ये पाया, पाया मिलेगी। अगर अभी कहा जाए कि कागज पेन लो और लिखो कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या पाया, तो जिसे आपने अपनी उपलब्धि के रूप में अभी तक गिना है और जिसके पीछे आप इतना समय, श्रम और शक्ति लगाते हैं, वो सब चीज़ें आपको देखने में आएगी और आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन जब गहराई से देखोगे तो लगेगा इन सब चीज़ों में मैंने जो भी अर्जित किया ये मेरे जीवन के उपलब्धि के लायक नहीं है, क्योंकि इनमें से एक भी वस्तु या एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जो मेरे साथ जाने वाला है क्या? बोलो। जोड़ा हुआ धन है, कमाया हुआ नाम, बढ़ाया हुआ प्रभाव और बनाई हुई पहचान। धन, नाम, प्रभाव और पहचान ये कुछ भी मेरी उपलब्धि के रूप में गिने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें यहीं छूट जाने वाली है। अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में किसे गिने? इतना सब कुछ हुआ और इसे भी यदि अपनी उपलब्धि के रूप में न गिन सके तब इनका अर्थ है क्या? ये एक दिन सब शून्य हो जाना है, सब समाप्त हो जाना है, निश्शेष हो जाना है, फिर बचेगा क्या? आखिर हम अपनी उपलब्धि के रूप में किसे गिने, किसे चुने? कभी आपने विचार किया? आज 4 शब्दों की बातें आप सबसे करूंगा। अर्थ, अनर्थ, व्यर्थ और परमार्थ। हमारी संस्कृति अर्थ से परमार्थ की संस्कृति है। हम पहले देखें कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है। अर्थ के कई अर्थ हैं। अर्थ का अर्थ प्रयोजन है, अर्थ का अर्थ फल है, अर्थ का अर्थ ध्येय है, अर्थ का अर्थ लाभ है। हमारा प्रयोजन क्या, ध्येय क्या, लाभ क्या, फल क्या? बोलो। मैंने अपना जीवन गंवाया, बिताया, इतना लंबा भाग
जी करके पूरा किया, इसका अर्थ क्या, सार क्या, निचोड़ क्या, निष्कर्ष क्या, निष्पत्ति क्या, क्या है? कुछ है? बोलो। जीरो, है ना? बनना सब चाहते हीरो, लेकिन जितने हीरो हैं वो भी एक दिन जीरो बन कर के जाते हैं। तो हीरो भी जीरो हो जाते हैं। इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसका अर्थ क्या? मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया उसका फल क्या, और जो मैं कर रहा हूं उसका प्रयोजन क्या, परिणाम क्या, इस पर पुनः पुनः विचार करने की जरूरत है। और जब हम इस पर विचार करते हैं तब जीवन की दिशा बदलती। हमने कितना धन पैसा कमाया इसका कोई अर्थ नहीं। मान लो किसी व्यक्ति ने 25 साल की उम्र में अपने कारोबार को शुरू किया और 5 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया, 50 साल बाद 75 का हुआ और 5 लाख को 50 लाख तक पहुंचा दिया। लेकिन किया क्या? 5 लाख से 50 लाख करके 75 का होकर मर गया। और क्या किया? इसको 5 से 50 कर लिया, लेकिन खुद के लिए क्या किया? मरा ना। तो 50 साल में अपने लिए क्या किया? अगर कुछ किया तो उसका अर्थ है, अन्यथा व्यर्थ है। जीवन का अर्थ प्रयोजनीय कार्य को पूरा करने में है। उसे अर्जित करो जो अपना है, उसे संभालो जो निजी है, उसकी तरफ देखो जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे साथ रहे। वो क्या है? पुण्य, धर्म। धरती पे हम बीज बोए, वो अंकुरित हो, पौधा बने और उसमें कुछ फूल लगे, फल लगे, फिर से एक बीज अनेक बीज में परिवर्तित हो, तो उस बीज की सार्थकता है ना? कोई के पास बीज हाथ में लगे और वो बीज यूं ही पड़ा पड़ा नष्ट हो जाए, घुन जाए, तो क्या हुआ? बीज व्यर्थ हो गया। बीज वृक्ष के रूप में विकसित तो हो जाए, लेकिन फले नहीं, तो भी बीज का कोई अर्थ नहीं। और बीज बढ़े, फले और उसमें फूल फल लगे और नए नए बीज आए, तो उसका अर्थ है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या हासिल हो रहा है, हमें ये देखने की जरूरत। एक माली था, उसका सपना था कि पारिजात का फूल स्वर्ग में खिलता है, वो धरती पर भी खिले। पारिजात का फूल स्वर्ग में खिलता है, वह धरती पर भी खिले। और इस भाव से प्रेरित होकर उसने अपने घर के बाहर पारिजात का पौधा लगाया। उसके मेहनत से वो पौधा पनपा, धीरे धीरे वो वृक्ष का रूप ले लिया और उसने पूरे जान लगाकर उस वृक्ष की सेवा की।
वृक्ष बड़ा हो गया और तब तक किसान माली बूढ़ा हो गया। वो हर साल प्रतीक्षा करता कि अब फूल आएगा, अब फूल आएगा, मेरा सपना साकार होगा, पारिजात फूलेगा। लेकिन हर साल वह निराश हो जाता क्योंकि फूल नहीं लगता। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। उसने अपनी व्यथा उनके समक्ष रखी कि ये मैंने इतना मेहनत की, ये पेड़ बढ़ तो गया लेकिन फूल नहीं रहा है, क्या कारण है? संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस वृक्ष को देखा और कहा, भाई ये पेड़ कभी नहीं फूलेगा, ये पेड़ कभी नहीं फूलेगा। बोले क्यों? कहा इसलिए कि ये पेड़ बांझ है, बांझ पेड़ बढ़ तो सकता है, फूल नहीं सकता, फल नहीं सकता। तब उस माली को लगा, हाय मैंने अपने जीवन का बहुभाग एक बांझ पेड़ की सेवा में व्यर्थ कर दिया। मैं भी आपसे पूछता हूं, कहीं वो माली अपने भीतर तो नहीं बैठा? देखने की कोशिश करो। हर काम को आप यही सोचकर करते हो कि इससे मुझे खुशहाली मिलेगी, इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, इतना होगा तो सब अच्छा होगा, इसके बाद सब अच्छा हो जाएगा, ये होगा तो मैं सब ठीक कर लूँगा, कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा। पर वो फूल खिला क्या? सही वृक्ष की सेवा करने से फूल जरूर फलता है। अब बांझ पेड़ तो कभी फल नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का बहुभाग बीत जाने के बाद भी व्रत तप संयम का फूल नहीं खिला तो तुमने पूरा जीवन बांझ पेड़ की सेवा में बिताया, ये समझना चाहिए। ये व्यर्थ है। जीवन पाकर केवल जीवन का गुजारा कर देना, जीवन को व्यर्थ गंवाना है। जीवन पाकर पापों में मग्न हो जाना अनर्थ करना है। व्यर्थ करने का कोई अर्थ नहीं और अनर्थ तो अनर्थ है ही। तो या तो जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हो या अनर्थ के रास्ते में जा रहे हो। पापों और अनाचारों में अपने जीवन को गंवाना अनर्थ है। उस अनर्थ से बचना, व्यर्थ भी मत करने दो, अनर्थ से बचो। इस जीवन को पाए हो तो परमार्थ करो। और परमार्थ क्या है? जीवन को धर्म में लगाना, व्रत संयम तप त्याग संयम में लगाना, यही जीवन का अर्थ है। इसमें ही परमार्थ है। उस दिशा में अपनी कोशिश होनी चाहिए, वैसा उद्यम होना चाहिए। वो उद्यम घट जाए तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। परमार्थ की तरफ दृष्टि हम जाए, हम इसे समझे। गाय से दूध दुहा अर्थ है। दूध को दोहने का एक प्रयोजन है, नहीं दुहे तो गाय बीमार पड़ जाए, ठीक है। और दूध को हमने दुहने के बाद कुछ प्रयोग नहीं किया, दूध फट गया, ये क्या हुआ? व्यर्थ। और दूध को किसी ने यूं ही ढोल दिया तो क्या हुआ? अनर्थ। और दूध को जमा कर, दही बनाकर, मंथन कर, नवनीत निकाला, घी बनाया, ये हो गया परमार्थ। तो ये दूध है हाथ में, इससे
परमार्थ करो, घी बनाओ, तब तो कोई अर्थ है। और दूध ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहता, फट ही जाएगा, फट जाएगा। या फिर ऐसे ही रखोगे तो यूं ही ढुल जाएगा, या फिर बिल्ली के भेंट चढ़ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो जीवन के इस दूध को ना व्यर्थ जाने दो, ना अनर्थ होने दो, इसे सही अर्थ दो ताकि परमार्थ हो सके और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके। ये कोशिश हम सबकी होनी चाहिए। हम लक्ष्योन्मुखी बने, नहीं तो क्या होगा, सब कुछ चलता रहेगा, एक फोन आएगा, अरे वो चला गया, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बात हुई थी, अभी तो सब कुछ ठीक था। ठीक था, बस था, अब है नहीं। एक हिचकी भर की देर है, बाकी कहानी खत्म। शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर 0 बनाया, उसके सामने प्लस का निशान बनाया और बोला, उसके आगे एक 0 रखा। बच्चों से पूछा, बोलो 0 + 0 = क्या? बोले 0। फिर उससे थोड़ा बड़ा 0 बनाया, उसके सामने प्लस का निशान लगाया और फिर 0 रखा। बोले इस 0 के आगे 0 जोड़े तो? बोला 0। फिर और थोड़ा बड़ा बनाया और उसके आगे भी उतना ही बड़ा 0 रखा, प्लस का निशान लगाया। अब बोलो इस 0 के आगे 0 रखे तो क्या? 0। तो एक छात्र ने कहा, सर छोटे 0 का जोड़ छोटा और बड़े 0 का जोड़ बड़ा होगा क्या? छोटे 0 का जोड़ छोटा और बड़े 0 का जोड़ क्या बड़ा होगा? शिक्षक ने समझाया, बेटा 0 तो 0 ही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब 0 है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अंत सबका 0 है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, राजा हो या रंक हो। अंतर इतना हो सकता है कि रंक को लकड़ी या कंडों से जलाया जाए और राजा को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए, पर अंत क्या है? राख है ना? अंत राख है। उपलों की राख में दुर्गंध नहीं होती और चंदन की राख में सुगंध नहीं होती। राख तो केवल राख है, इसे हम समझे। एक दिन खाक में बदलेगा, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, मेरा भी खाक होगा, तेरा भी खाक होगा, तो सब खाक में बदलेगा। इसलिए उससे पहले कि सब कुछ खाक में बदल जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, हम अपने जीवन के अर्थ को पहचानने की कोशिश करें और सही दिशा में आगे बढ़ें। हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने हमें यही मार्ग बताया, तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उस दिशा में बढ़ें कि हम आगे चले। तो पहला काम संयम धारण करना। भवस्य सारम किम खलु व्रत धारणम, व्रतों को अंगीकार करना, महाव्रत को अंगीकार करना, अनुव्रत को अंगीकार करना, इसमें जीवन का अर्थ है। आपने ये दुर्लभ मनुष्य जीवन पाया, बहुत कठिनाई से पाया, इसका भी आपको कोई एहसास नहीं है। ऐसा लगता है जैसे फुकट में मिल गया। कभी विचार किया कि हम मनुष्य बने तो कितनी कठिनाई से बने? शायद किसी ने नहीं किया हो, कभी करते ही नहीं। हमें तो लगता है कि हम अनादि से मनुष्य हैं और अनंत काल तक मनुष्य बनने का लाइसेंस प्राप्त है। ये हमारी भूल है। अनेक जन्मों के पुण्यों के फलने से हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इस जीवन को हम तभी सार्थक बना पाएंगे
जब व्रत संयम अंगीकार करके चलेंगे, जिसने व्रत संयम अंगीकार किया सच्चे अर्थों में उसने मनुष्य जीवन का कोई लाभ उठाया, और जिसने नहीं किया वो फिर इस 84 के चक्कर में फंसेगा। उसे इस दुनिया में चतुर्गति के भ्रमण में यूं ही भटकना पड़ेगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं। इसलिए तुमने अपने जीवन में चाहे जितना धन पैसा कमाया, चाहे जैसा प्रभाव और रुतबा जमाया, चाहे जैसी प्रतिष्ठा पाई, चाहे जैसी पहचान बनाई, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो अनंतों बार करके छोड़ चुके हैं। चक्रवर्ती जैसा वैभव पाने वाले भी नरकों में जाकर सड़ते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं। इसका अर्थ तभी है जब हम व्रत संयम अंगीकार करके संसार के आवागमन के चक्र को सीमित कर सके, समेट सके। और ये सुविधा केवल मनुष्य जीवन में, अन्यत्र नहीं। अन्य भावों में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, पशु पक्षियों में उतनी बुद्धि नहीं है, देवों में वैसी दृष्टि नहीं है, और नरक में वैसा माहौल नहीं है। मनुष्य गति ऐसी है जहां सब कुछ संभव है। इसलिए व्रत संयम अंगीकार करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। आजकल पूरा जीवन बिता देते, 80-80 साल की उम्र हो जाती है, एक छोटा सा व्रत नहीं ले पाते, अपने आप को संयमित नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दिया, उसमें ही अपने आप को कृतार्थ मान लेते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। नहीं, ध्यान रखना। आप लोग तो बनिया हो ना, तो हम बनियाई भाषा में बताते हैं। किसी की कमाई 54 है और खर्चा रुपया है, उसका क्या होगा? बोलो क्या होगा? एनपीए हो जाए, दिवाला पिटेगा ना, होगा बंटाधार। अब बोलो, बंटाधार है ना। चाहते क्या हो? बेड़ा पार। और कर क्या रहे हो? बंटाधार। बेड़ा पार करना चाहते हो और बंटाधार है। 54 कमाई है, रुपया का खर्चा है, तो बंटाधार होना ही है, इसमें कुछ संशय नहीं है। हिसाब लगा लो क्या कर रहे हो आप, अभी सामने आ जाएगा। 24 घंटे की जो दिनचर्या है आपकी, उस दिनचर्या में कितना समय सत्कर्म में लगाते हो? बोलो। 24 घंटे की दिनचर्या में कितना है जिसको आप कह सकते हो कि मेरे दिन का इतना हिस्सा पुण्य कार्य में लगा, मेरे दिन का इतना हिस्सा अच्छे काम में लगा, मेरे दिन का इतना हिस्सा अच्छे परमार्थ में लगा। उसको एक तरफ रखना और फिर हिसाब लगाओ, दिन भर में हमने पाप और पाखंड कितना किया। ये जो पाप है वो खर्चा है और परमार्थ है वो कमाई है। हिसाब लगा लो, 54 और रुपये का अंतर है कि नहीं? बोलो। हाँ बोलो, क्या हो इतने धीमे बोल रहे हो आप लोग? कुछ तो कह रहे 54 भी नहीं है। अब होना क्या है? बंटाधार। मैं चाहता हूं बंटाधार नहीं, तुम्हारा बेड़ा पार हो। और बेड़ा पार कोई दूसरा नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। दूसरा तो केवल तुम्हें प्रेरणा दे सकता है। हमें अपना बेड़ा पार करना है, बंटाधार नहीं। दृष्टि वैसी बननी चाहिए, हम जितना कमाए उससे ज्यादा खर्च ना होने दें। या तो खर्च में कटौती करे या कमाई में वृद्धि करे, दो ही रास्ता है ना। हाँ,
या तो खर्च में कटौती करे या कमाई में वृद्धि करे। व्रती के साथ ऐसा होता है कि उसके साथ दोनों चीजें जुड़ जाती है, उसके खर्च की कटौती होती है और कमाई की वृद्धि होती है। व्रती होने का मतलब है पाप को त्यागना। व्रती होने का मतलब क्या है? पाप को त्यागना। अब पाप को त्यागने से क्या होता है? पाप से बचते भी हैं। पाप से बचते हैं तो पाप कम बंधता है, यानी खर्चा कम। पाप से बचे, पाप का बंध कम हो गया, पाप हमने त्याग दिया, खर्चा कम। और जब हम पाप को त्यागते हैं, इधर हमने अच्छे कार्यों में अपने आप को लगा दिया, पुण्य के कार्य में लगा दिया, तो आमदनी अधिक, पुण्य का बंध। अब उससे क्या होगा? बेड़ा पार होगा। महोदय, बंटाधार से बेड़ा पार करने का मौका आया है। यह मनुष्य जीवन उसका ही अवसर है। काश पहचानो और अपने आप को आगे बढ़ाने का यत्न करें, तो जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। समझ में तो आए कि मैं हूं कहां, बंटाधार है या बेड़ा पार है। पुण्य का योग है। मैं सबसे कहता हूं, जितना संचित लेकर आए हो उससे ज्यादा अर्जित करके जाओ। संचित लेकर आए, बेशक बड़ा पुण्य है अपना सबका, लेकिन कर क्या रहे? पुण्य को भोग रहे, भोग ही रहे ना। संत कहते पुण्य को भोगो मत, पुण्य को त्यागो, क्योंकि पुण्य को भोगोगे पाप बढ़ेगा। हम लोग करते क्या, आप लोग करते क्या? पुण्य का फल भोगते, और पुण्य का फल है क्या? भोग विलास। भोग विलास का मतलब पाप। तो जितना पुण्य को भोगोगे उतना पाप करोगे। पाप करोगे तो दो नुकसान होगा, पुण्य खपेगा, पाप बढ़ेगा। आमदनी पूंजी जाएगी, कर्जा चढ़ेगा, तो बंटाधार तो होगा ही होगा। बोलो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऐसे तो अपनी बैलेंस शीट देखते हो, थोड़ा भी नेगेटिव होता है तो रात की नींद उड़ जाती। उड़ती कि नहीं उड़ती? बोलो। 100 उपाय करते हो, कंसल्टेंट से पूछते हो कैसे हम इसकी रिकवरी करें। 10 रास्ता निकाल करके आप किसी भी तरीके से उसको रिकवर करते हो। भैया, बाहर की बैलेंस शीट गड़बड़ाए, उसे रिकवर किया जा सकता है। कदाचित चला भी जाए तो एक ही जन्म को दिवालिया हो गए। भीतर की बैलेंस शीट खत्म हुई, अगर वो नेगेटिव हुई, वो माइनस में हुई, तो कई भाव बिगड़ेगा। इसलिए हमें बंटाधार नहीं, बेड़ा पार करना है, अर्थ की दिशा में आगे बढ़ना है। ये लक्ष्य बनाइए। परमार्थ के कार्य में लगने का अर्थ ही यही है। व्रती बने, संयमी बने। पर देखो आप लोगों की क्या दशा। हमारे महाराज बिना चाय छुड़ाए आहार नहीं लेते, तो कई महान भाव इतने पुण्यात्मा हैं कि पड़ गए हुए महाराज को भी आहार नहीं देंगे, चाय छोड़ देंगे। चाय नहीं छोड़ेंगे, आहार छोड़ देंगे। क्या है? उम्र दराज। मुझसे लोगों ने बोला, बोले मुझे लगता मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। महाराज कह रहे आप करोगे तो सबका छूट जाएगा। बदलाव आना चाहिए, आसक्ति छूटनी चाहिए ना। कितनी प्रगाढ़ आसक्ति है पाप के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति जागो। अनर्थ कर रहे हो अपनी आत्मा के साथ। ध्यान रखना, आज जो हम भोग रहे हैं अपने कर्मों का ही भोग रहे हैं, और कल जो भोगेंगे वो भी अपने ही कर्मों का भोगेंगे। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे। सब कुछ अनुकूल पाकर के भी यदि हम सम्यक रास्ते को अंगीकार नहीं करेंगे तो आखिर दुख का पात्र कौन बनेगा? खुद ही ना। अंदर से अपनी चेतना को जगाइए
कि नहीं, मुझे अब अर्थ देना है, व्यर्थ नहीं करना, अनर्थ नहीं, बेड़ा पार करना है, बंटाधार नहीं। जब तक व्रती बन न पाओ, व्रतों और व्रतियों से अनुराग रखो। व्रती बनने की कोशिश करो और व्रती न बन पाओ तो व्रतियों और व्रतों से अनुराग रखो, उनकी सेवा करो, उनको सहयोग दो। आज घर परिवारों में ये देखने को मिलता है, अगर घर के कोई बड़े बुजुर्ग व्रती बन जाए तो बाकी अव्रतियों को समस्या आ जाती है, उनका सहयोग करने की जगह उनके लिए और बाधक बन जाते हैं। अरे भाई, एक तुम्हारे घर में कोई व्रती है और तुम उनकी सेवा कर रहे हो, उनके सहयोगी बन रहे हो, तो अव्रती होकर के भी व्रत की अनुमोदना का महान पुण्य प्राप्त कर रहे हो। ये भी तुम्हारे बेड़ा पार करने का एक निमित्त बन सकता, लेकिन मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। उसके लिए क्या है? उसके लिए है व्रती की सेवा और दान। व्रती की सेवा, दान, भगवान की पूजा, 4 बातें आचार्य जिनसेन ने आम गृहस्थों के जीवन को बैलेंस्ड बनाए रखने के लिए बताई। वो क्या है? पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थ मन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीयम। पहला, भगवान की पूजा नियमित करो, उसमें प्रमाद मत करो। दूसरा, पात्र को दान, आहार, औषधि, उपकरण और आवास, ये चतुर्विध दान। पारमार्थिक क्षेत्र में दान, दान को दुर्गति का नाशक कहा है। दानम दुर्गति नाशनम, तो दुर्गति नाशक दान। व्रतों का पालन करने से तीसरा पुण्य। अनुव्रती महाव्रती नहीं बन पाओ तो भी छोटा छोटा व्रत अंगीकार करो, अब व्रती मत रहो। छोटे छोटे नियम भी बहुत कल्याणकारी होते हैं, उनसे जीवन आगे बढ़ता है। तो व्रतों को अंगीकार करने का उत्साह होना चाहिए। व्रतों का पालन करो, व्रतियों की सेवा करो। और उपवास, महिलाएं तो उपवास फिर भी करती है, पुरुषों को तो लगता है कि उनको ऐसे मोक्ष का लाइसेंस है। बहुत कम पुरुष लोग हैं जो उपवास करते। आपके यहाँ प्रेमी भाई है जो हर चतुर्दशी उपवास करते, कहीं भी रहें, पर ऐसे ढूंढेंगे तो शायद 2-4 ही मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। महिलाओं में रहते जो व्रती बन गए वो मिलेंगे, अव्रतियों में नहीं। ये उत्साह जगाइए, इससे भी बैलेंस बना रहेगा। आगे नहीं बढ़ पाओगे तो इतना होगा कि पीछे नहीं आओगे। बहुत ज्यादा ये लाभकारी नहीं है, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई व्यवस्था नहीं है। सीधी सीधी बात है, एक परचून की दुकान है और एक डायमंड की दुकान है, कमाई किसकी ज्यादा होगी बोलो? डायमंड की। परचून वाला सवेरे से शाम तक ग्राहकी करेगा तो दिन भर की बात शाम को गुल्ले में कितना आया? मुश्किल से 5,000। और डायमंड की दुकान में आया तो दिन भर में एक ही ग्राहक को डील किया, कितना आया? 5 लाख। अब बोलो कौन फायदेमंद है? लेकिन बैठ के खाने से अच्छा परचून की दुकान चलाना। कुछ तो आ रहा है तुम्हारे पास। डायमंड की दुकान खोलने के लिए
इन्वेस्टमेंट की सुविधा नहीं है, कोई चिंता नहीं। उतनी रकम तुम्हारे पास नहीं है तो तुम डायमंड की दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन परचून की दुकान में तो ज़्यादा पूंजी नहीं लगती। बोलो, लगती है क्या? तो डायमंड की दुकान खोलने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की पूंजी चाहिए, लेकिन जिनकी इच्छा शक्ति कम है वो धर्म श्रद्धा की पूंजी के बल पर परचून की दुकान खोल ले, और ये व्रत संयम को अंगीकार करते हुए जिनेंद्र भगवान की पूजा से, पात्र के दान से और व्रतों के पालन के साथ उपवास पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाए तो ये भी अपने जीवन को उतना लाभ तो देगा जिससे कुछ अर्थ हो सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।